क्या बात, तुम्हारा साबुन सिलो है। हमें नहीं करो यार, तू सही किया था, दिखाओ। क्या बेटा, तो मांग लेते ना, ग्रुप में किसी शेयर कर देता है। शेयर तो मैंने क्लास 3 पावर शेयर में चल रहा है तो। हाँ करो यार, तब नहीं करो यार, तो वो बनाओ ना बेटा। क्या क्या नए वर्जन के? हाँ तो फ्लास्क फिर लेटेस्ट वो देखना पड़ेगा ना, जाके सर्च करोगे इस बार इस पे फ्लास्क का कौन सा वर्जन कनेक्ट हो रहा है, समझे? हाँ क्या चीज? हाँ, फ्लास्क कुड नॉट बी रिजॉल्व, तो इस पे क्लिक करो। हाँ, मिसिंग इम्पल्स, ठीक है, आ जाओ टर्मिनल पे। ये यहाँ कौन सा चल रहा है? ये जो चल रहा है। फिर बेटा गूगल पे जाके सर्च करो फ्लास्क, सिर्फ पाइथन 3.99 और फ्लास्क का कौन सा वर्जन कंपेटेबल है उसके साथ, तो स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके उसको अपग्रेड कर लो। हाँ? चलो अभी क्लास शुरू करने दो मुझे, अभी ये थोड़ी कर दें कर दें। अच्छा, कल की क्लास में हमने सीरीज पढ़ना शुरू किया था, पांडास सीरीज पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, और प्रैक्टिस कर ली उसकी।
आप शेयर करें ना, आपने जो एरर है ग्रुप में शेयर करें। क्या शेयर किया था आपने? कौन? इस ग्रुप में? ये तो भाई वो इंस्टॉल कर लो, ये तो सिंपल सा एरर आ रहा है कि मॉड्यूल। अच्छा भाई, pd.series करके हमने जो है वो सीरीज क्रिएट की थी, उसमें हमने डाटा डाल दिया था। राइट, और इसके मैंने लेबल्स भी प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, क्या क्या लेबल्स डाल दें? हैं? आलू और ठीक है, कितने? 3 3 7 5 हो गए हैं। टिंडा और पालक, चलो तो 6 हो गए। 3 4 7 मूली हो गई भाई, टमाटर भी। ये सीधा अभी सब्जी मंडी से यहीं पहुंचा है। अच्छा भाई, ये हमारे पास जो है सीरीज बन गई थी, और हम सीरीज के अंदर देख रहे थे कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि S1 के अंदर हमारे पास 2 चीजें पाई जा रही हैं, एक ये वैल्यूज है और दूसरी इंडेक्स है। क्या? वैल्यूज, और दूसरी हमारे पास क्या है? इंडेक्स है। सीरीज के ऊपर बहुत सारे फंक्शन जो है वो अप्लाई हो सकते हैं, हम बारी बारी जाएंगे। अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं, डॉट वैल्यूज, ये क्लास की क्या होती है? वेरिएबल्स होते हैं ना, इंस्टेंस वेरिएबल्स को डॉट लगा के ऐड कर लेते हैं हम। अब हमारे पास, हम पहले सीरीज की इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कल हमने थोड़ी बहुत देखी थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास एक सीरीज है, उसके अंदर से मैंने कोई वैल्यू इंडेक्स करनी है, तो मेरे पास 2 चीजें चलती हैं। ठीक है, वैल्यू रिट्रीव करने के लिए मेरे पास क्या चीजें चलती हैं? 2 चीजें होती हैं। किस मदद से होती हैं? अगर लेबल्स मौजूद हैं तो लेबल्स की मदद से, और उसके इंटीजर इंडाइसेस की मदद से। ठीक है, इन 2 की मदद से जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है? वैल्यू जो है वो सीरीज से हम रिट्रीव कर लेते हैं। अच्छा, तुमने कसम खाई गई 20 मिनट लेट आएंगे तुम। तो S1 अगर मैं यहां लेबल पास करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास उस लेबल के अगेंस्ट जो भी वैल्यू लिखी है वो हमें रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही इसी तरह मैं यहां पर कोई इंडेक्स पास कर देता हूं, 5 इंडेक्स पास कर दिया मैंने, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो रिसीव हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे 12 रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह हम स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, मैं S1 को इंडेक्स पे स्लाइस करूं, अगर मैं कहूं कि 2 से लेके 5 तक क्या कर दो, मुझे सीरीज में से स्लाइस करके ला दो, तो 2 से 5 हमारे पास आ जाएगा, 2 से लेके 5 तक। तो 5 नहीं आएगा, जाहिर है 2 3 और 4 आएगा। इसी तरह अगर मैं कह देता हूं कि भाई मैं लेबल्स प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई ये कहां से शुरू करो, मटर से लेके पालक तक सब चाहिए, मटर से कहां तक?
पालक तक था ये। तो हमारे पास जो है इसमें पालक भी इन्वॉल्व हो जाएगी, जबकि इंटीजर इंडाइसिस में पालक नहीं होगी, यानी लास्ट इंडेक्स नहीं होगा, बट अगर लेबल्स के थ्रू चलेंगे तो होगा। ठीक है, किसमें? अभी तो मैं स्लाइस कर रहा हूं ना, अभी मैं डेटा क्वेरी से सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि भाई मुझे सीरीज में से सारी वैल्यूज चाहिए जो ग्रेटर देन 10 हो, तो सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये बूलियन सिलेक्शन है। अभी मैं स्लाइस कर रहा हूं, अभी मैं स्लाइस कर रहा हूं, तो स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा उसके अंदर ताकि चीजें सीक्वेंस में समझ में आने लगे। ठीक है, स्लाइस कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब सीरीज के ऊपर हम मल्टीपल चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास S1 सीरीज, इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वैल्यूज जो है, फंक्शंस जो है वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हमें नजर आते हैं। हम काफी सारी चीजें जो है वो इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं यहां पे कहता हूं एक कॉमन यूज का फंक्शन दैट इज नल, S1 डॉट इज नल। इज नल का मतलब क्या है? क्या ये वैल्यू खाली है? हमने बोला S1 डॉट इज नल, क्या खाली है? तो उसने हर वैल्यू पे जाके चेक किया, कर नहीं 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 नहीं, जीरो इज अ वैल्यू। अगर मुझे खाली वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी है, ठीक है, खाली वैल्यू, अभी इंसर्शन नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ऊपर जाके ऐसे ही ऐड करके आ जाता हूं। अभी इस पे बात करते हैं बाद में। ठीक है, मैं खाली वैल्यू ऐड करना चाहता हूं np डॉट nan, np डॉट nan। एक यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लेबल भी डालना पड़ेगा। क्या डाल दूं? है नहीं, लेबल तो लिखना पड़ेगा ना, एम्प्टी नाम रख दो, वैल्यू तो मैंने। ठीक है, अब मेरे पास देखो एक nan वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? क्या किया मैंने ये खाली वैल्यू डालने के लिए? तमाम लोगों का फोकस यहां रहा है यार। nan वैल्यू क्रिएट की है मैंने। ठीक है, np डॉट nan, तो इसने एक nan वैल्यू यहां पर डाल दी। इसका फायदा यह है कि आपको पता चल जाएगा कि डेटा में जहां मिसिंग वैल्यूज होती हैं, मिसिंग डेटा होता है, तो वो कैसा लगता है, उसको कैसे डील करते हैं। अब ये यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास? NN, नन वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब वापस यहां पर आता हूं और यहां पर बोला इज नल, तो उसने क्या बोला? ट्रू, कि हाँ मैं ट्रू। ठीक है, अभी फंक्शन नहीं है, numpy की एक प्रॉपर्टी है, numpy के अंदर एक nan वैल्यू जनरेट होती है। जीरो एक वैल्यू है, जीरो एक वैल्यू है, nan नहीं है वो। खाली होगा तो ट्रू कर देगा। बेटा कहां पर है लिखा हुआ है? ये वैल्यू है ना, वैल्यू में तो कुछ नहीं डाला ना। ठीक है, इस एम्प्टी को मैं यहां पर क्या कर दूं? हैं? करेला कर दूंगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है? करेले कितने हैं? उसमें डेटा है ही नहीं कितने, ना जीरो का पता, ना 1 का पता, ना 2 का पता, डेटा है ही नहीं। समझ में आ रही बात? अच्छा, मैं अपनी जनरेटेड सीरीज के ऊपर काम नहीं कर रहा हूं। ये जो हमने मैनुअल सीरीज बनाई हुई है, हम जाते हैं बिल्कुल रियल सिनारियो के अंदर। किसमें? रियल सिनारियो के अंदर जाते हैं और वहां से देखते हैं। देखो, जब हम सिर्फ
एक कॉलम पे काम कर रहे हैं। किस पे? जब हमारे पास एक कॉलम है तो वो सीरीज है। क्या है? सीरीज है। लेकिन जब हमारे डेटा में एक कॉलम के साथ अगर दूसरा कॉलम भी हो जाए तो वो हमारे पास 2 डायमेंशनल हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर 2 कॉलम है और फिर रॉस चल रही है, 2 डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशन हो जाएगा, वो सीरीज है। और अगर एक से ज्यादा कॉलम होंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2 डायमेंशन बन जाएगा, यानी अब वो वेक्टर के बजाय मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन पांडास के अंदर हम उसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम। लेट्स सी मैं यहां पर अब एक डेटा फ्रेम बनाने लगा हूं। मैं यहां पे कहता हूं भाई डेटा, अभी मैनुअल बना रहा हूं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम, यहां मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की और डिक्शनरी के अंदर मैंने यहां पे लिख दिया रोल नंबर और इसके अंदर रोल नंबर डाल दिया। वैल्यू अगर डाल रहे हैं तो np.nan से डालनी पड़ेगी। रोल नंबर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? नेम। चलो भाई नाम बताते हो जल्दी जल्दी। है और जल्दी जल्दी बताओ यार। आप शब्दों को पीछे छोड़ दो यार। हाँ, अली को ले आते हैं बीच में। और जोहेर, जोहेब, चलो सही है यार। और चलो कितने हो गए? 3 3 6 2 8, कितने हमारे पास? 10। आज शाहिद ने मुझे बहुत सताया है। और वो हो गया। चलो अब ये क्या क्या आ गए देखो इधर। मैं बीच में डिक्शनरी बनाते जा रहा हूं। डिक्शनरी में एक की रोल नंबर हो गई, एक की नेम की हो गई, और अब एक और की बनाने जा रहा हूं। क्या? कोर्स। ठीक है, तो कोर्स में कौन कौन से कोर्स डाल दो भाई? पाइथन और वेब और ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्लटर, हाँ, पाइथन। अरे मेरा बेटा, हर बंदे का कोर्स है ना, किसी का कोई भी क्या एक ही बंदा होगा पाइथन में? क्या वेब, पाइथन और ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई बात नहीं। कितने हो गए? 3 3 6 2 8 9 और फ्लटर। ये कोर्स हो गया। मैं इसके अंदर एक और की डाल रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिख रहा हूं भाई? पास या फेल। पास, पास, फेल, अभी लगा लेंगे कोटेशन। फेल, फेल, पास, पास। कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है,
अब ये मेरे पास डेटा बन गया है फ्रेम की शक्ल में, ठीक है। क्या बन गया ये? मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, पर डिक्शनरी के अंदर ये हो सकता है कि एक की के अंदर जो लिस्ट है उसमें 2 वैल्यू हो, दूसरी की के अंदर जो लिस्ट है उसमें 3 वैल्यू हो। लेकिन अगर उस डिक्शनरी को आप फ्रेम के अंदर ले जाएंगे तो फिर लाजमी है कि हर उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां गायब हो जाए, ठीक है। नहीं, वो भी वैल्यू होगी क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू। मैं इसके अंदर एक काम और कर लेता हूं, मैंने यहां पर लिख देता हूं भाई स्कोर, ठीक है। स्कोर आउट ऑफ 100 स्कोर ले लेते हैं। पहला वाला पास है 90 स्कोर ले लिए, दूसरा वाला फेल है 45 ले लिए, फिर पास है उसने 87 ले लिए, फिर पास है उसने 67 ले लिया, फिर फेल है उसने 30 ले लिए, फिर फेल है उसने 49 ले लिए, फिर फेल है उसने 48 ले लिए, फिर पास है उसने 90 ले लिए, फिर पास है उसने 100 ले लिए, फिर पास है उसने 89 ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास जरा कॉमा कहां रह गया? अच्छा, ये मैंने इसको यहां नहीं लगाया ना, लगा वो तो है इधर नहीं लगाया ना, ठीक है। अब हमारे पास डेटा में स्कोर भी आ गया, ठीक है। ये एक डिक्शनरी है, मैं इस डिक्शनरी को बाहर भी क्रिएट कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। को नाम देता हूं, ये एक डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी को यहां पास करके क्या बना सकता हूं, डेटा फ्रेम, या अंदर ही डिक्शनरी क्रिएट कर लूं जैसा पहले किया हुआ था। दोनों सूरतों में ये काम जो है वो हो जाएगा। अब ये क्या है, डेटा फ्रेम है या सीरीज है? डेफिनेटली ये डेटा फ्रेम है, बिकॉज इसके अंदर कॉलम्स जो है वो कितने हैं, 5 कॉलम्स हुए हैं, ठीक है। जब एक से ज्यादा कॉलम होंगे तो वो हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको डेटा फ्रेम ट्रीट करेंगे, और एक कॉलम होगा तो हम उसको सीरीज ट्रीट करेंगे। अब देखो, मैं इसके अंदर से कोई सा एक कॉलम सिलेक्ट करने लगा, ठीक है। क्या करने लगा? कौन सा कॉलम ले लूं? डेटा स्कोर का ले लेता हूं, ठीक है। जब मैंने स्कोर का कॉलम लिया तो देखो यहां स्कोर का कॉलम आ गया, ये क्या बन गया, एक सीरीज बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक सीरीज। इसकी अगर मैं टाइप भी जाके चेक करूं तो मुझे क्या दिखाता है, ठीक है, सीरीज, राइट। लेकिन अगर मैं 2 कॉलम सिलेक्ट करूं, कितने कॉलम सिलेक्ट करूं? 2 कॉलम सिलेक्ट करूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रेगुलर स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा हूं, थोड़ा जिगजैग चल रहा हूं, लेकिन चीज इस तरह कर रहा हूं कि आपको बात जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब मैंने 1 कॉलम सिलेक्ट किया, फिर मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट किया, मैंने कहा यार 2 कॉलम जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं, एक स्कोर का कॉलम और एक कौन सा, कोर्स का कॉलम, ठीक है। अब ये एरर शो करेगा, ठीक है। ये एरर जानबूझ के मैं जनरेट करवा रहा हूं, वापस आ रहा हूं। तभी आपको एक से ज्यादा कॉलम देने होंगे तो आप अंदर कॉलम्स की लिस्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, ठीक है। जब मैं एक कॉलम कह रहा हूं डेटा में से एक कॉलम ले आओ तो वो खुशी खुशी ले आया। जब मैं कह रहा हूं डेटा में से ज्यादा कॉलम लाओ तो कलेक्शन बना के दूंगा ना, ये लेकर आओ, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला डेटा के अंदर से ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स ले आओ। तरतीब आगे पीछे कर लो, जो कर लो उसी तरतीब से आएगा, जो तरतीब से आप लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2 कॉलम जो है, क्या क्या है अभी,
कोर्स स्मॉल में है ना, ठीक है। अब आ गए, अब अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो क्या आनी चाहिए, डेटा फ्रेम आना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉलम है तो सीरीज, दो कॉलम है तो, अच्छा ये मैं इतनी जोर देके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे सबसे ज्यादा परेशानी किस बात पे होती थी कि मैं डेटा फ्रेम के अंदर सीरीज के मेथड गुजरता, वो एरर देना शुरू कर, ये तो मेथड ही नहीं है, मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, सीरीज ले रहा हूँ, डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाह रहा हूँ, अरे यार ये क्या मुसीबत है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही। बहुत बाद में जाके एहसास हुआ कि यार ये एक कॉलम अगर लिया है तो अब इस पे सारे सीरीज के मेथड्स चलेंगे, और जब मल्टीपल कॉलम्स में आ गया हो तो इस पे सारे फ्रेम्स के मेथड चलेंगे। और मोस्टली जो है वो आप सीरीज के मेथड ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स कर रहे होते हैं तो हम हर कॉलम को अलग अलग स्टडी कर रहे होते हैं, तो कॉलम वाइज स्टडी कर रहे हो तो ज्यादातर सीरीज के मेथड जो हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं वापस आता हूं डेटा, अच्छा डॉट लगा के भी गेट कर सकता हूं, डॉट लगा के भी गेट कर सकता हूं अगर वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं है तो। जैसे मैं काम करने लगा हूं, मैं अपने डेटा वाले कॉलम के अंदर, समझना, डेटा वाले कॉलम के अंदर एक और कॉलम ऐड करना चाह रहा हूं, एक और कॉलम ऐड करना चाह रहा हूं, ठीक है। वो मैं उसका, मैं कहता हूं किस दिन उसकी क्लास होती है, यहां लिख देता हूं मैं क्लास स्पेस डे, और यहां पे लिख देता हूं मैं किसी की मंडे को है, किसी की संडे को है, फिर किसी की संडे को है, फिर किसी की संडे को है, फिर किसी की मंडे को है, मंडे को है, और फ्राइडे को है, फ्राइडे को है। कितने हो गए? अच्छा ये मैं फिर किसी की संडे को है, थर्सडे भी डाल दो, चलो थर्सडे भी डाल दो। ये मैंने डेटा ऐड कर दिया। अब मैं जाता हूं डेटा के अंदर, देखो एक कॉलम और ऐड हो गया। सिर्फ क्या किया, एक नया कॉलम बनाया है और उसकी वैल्यूज जो है वो डाल दी। अगर ये कॉलम पहले से एग्जिस्ट होता तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाती, अगर ये एग्जिस्टिंग कॉलम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आती है बात? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा हाथ बांध दूंगा मुझे जब टांग से नीचे। हाँ ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां से एक थर्सडे जो है माइनस कर दूं और फिर दोबारा कहूं कि कॉलम को ओवरराइट कर दो, तो क्या बोलेगा भी? जी बिल्कुल, लेंथ ऑफ वैल्यूज 9 डज नॉट मैच लेंथ टू इंडेक्स 10। एक वक्त में एक, अच्छा देखो इस तरह अगर सबकी फरमाइशें आएंगी ना तो हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं अभी आप सिर्फ उस पे रहें, ठीक है? आप सोचेंगे ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं। अभी जो बात मैं समझा रहा हूं वो बात क्लियर है, बस इसी स्टेप से चलते हैं। जी कॉलम बीच में ऐड करना है। जब मैं यहां से नया कॉलम भेजूंगा तो वो आखिर में ही ऐड होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि नहीं बीच में हो, तो मुझे कुछ नहीं करना यार। मैं यहां पे डेटा सिलेक्शन में लिस्ट बनाऊंगा और कॉलम्स के नाम अपनी तरतीब से दे दूंगा। पहले क्या आना चाहिए, रोल नंबर, उसके बाद क्या आना चाहिए, नेम, उसके बाद क्या आना चाहिए, क्लास डेट,
उसके बाद क्या आना चाहिए? कोस। उसके बाद क्या आना चाहिए? स्कोर। उसके बाद आना चाहिए, तो मेरे पास ये इसी तरतीब में आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा सेव कर दूं तो क्या होगा? पुराने वाले को ओवरराइड करके नया ये बन जाएगा। अदरवाइज ये टेम्परेरी है, अदरवाइज ये टेम्परेरी है। इसको मैं किसी और नाम से सेव कर सकता हूं, डेटा 1 के नाम से सेव कर लूं। प्रॉब्लम आएगी, वही बताने के लिए तो आया था यहाँ पे, पता नहीं कहां निकाल दिया जी। क्या? अबे जो समझा रहा हूं ना उस पे आओ, बेवकूफों को रिमूव करना और वो करना और वो करना। मैं कह रहा हूं सारी बातें आ जाएंगी आगे, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ना। अभी ऐड करना बता रहा हूं तो डेफिनेटली रिमूव भी होगा यार, पढ़ा रहा हूं ना मैं 11 के बाद। अच्छा अभी क्या हो गया बेटा, जो अभी फोकस जो है ना उस पर रहने दो, जो हम करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने अब क्या कर लिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा, अब हम सीरीज को पढ़ते हैं। अब हमारे पास जेन्युइनली कुछ डेटा आ गया है, उसके ऊपर अब हम सीरीज को स्टडी करते हैं। हाँ पहले तो मैं सिलेक्शन बता रहा हूं कि बट डेटा के अंदर से अगर मैं कहूंगा नेम ले आओ, क्या ले आओ? नेम का कॉलम उठा लो, तो डॉट लगा के भी कर सकता हूं। लेकिन अगर वहां नेम के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्पेस आ रहा है, क्लास डे, लाइक मैं यहां पर कर दूं क्लास डे, तो अब ये स्पेस तो नहीं चलता ना। तो अगर स्पेस आ जाएगा तो फिर डॉट वाले तरीके से हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के क्लास डे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक मसला और है, अब ये कहीं पर मैंने स्मॉल में लिख दिया, कहीं पे मैंने कैपिटल में लिख दिया, कहीं पर मैंने स्पेस के साथ लिख दिया। ऐसे मसाइल आते हैं जब हम डाटा ग्रैब करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो हमारा फॉर्मेट जो है ना, एक हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यार मेरी ये आदत है, ये ऐसे होनी चाहिए। मेरी आदत ये होनी चाहिए कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये सोचूं, सारे नाम जो है ना क्या होना चाहिए, स्मॉल में होने चाहिए और वहां कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने डेटा के जो कॉलम्स हैं, डेटा डॉट कॉलम्स, ये कॉलम्स की लिस्ट आ रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं डेटा के अंदर कॉलम्स को ओवरराइड करा देता हूं, डेटा डॉट कॉलम्स, और यहां नए नाम दे देता हूं। क्या कहता हूं भाई, रोल नेम, स्कोर, रिजल्ट, क्लास डे, ठीक है। कोर्स रह गया, नेम कोर्स, स्ट्रिंग बना देता हूं, राइट, स्ट्रिंग। अब ये क्या होगा, अब ये सारे मेरे डेटा के कॉलम्स जो है वो अब आ गए एक जैसे कॉलम्स, एक फॉर्मेट में आ गए कि सारे स्मॉल लेटर्स में हैं और कोई स्पेस वगैरह। देखो यहां पर मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया, जबकि मेरी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैं अंडरस्कोर जरूर लगाता हूं, ठीक है। तो ठीक है, जो आपकी आदत हो उस तरह काम कर लें। तो ये कॉलम्स जो है अब क्या होगा, अब ओके हो गया ना, अब हमारी टेंशन खत्म हो गई। क्या मैं डॉट भी लगा सकता हूं, सारे काम कर सकता हूं। नाउ सीरीज पे स्टडी करते हैं। जैसे जी हाँ, अच्छा एक आसान तरीका था, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं वो करने वाला था, मैं अभी भूल गया था कि वो करना है। कि अगर अब यहां देखो, समझना, सवाल समझना,
यहां मेरे पास मुझे ये और ये इन तीनों में चेंज लेकर आना था, लेकिन मुझे लिखने सारे पड़ गए। अभी तो ये 5 थे, अगर ये 50 होते तो क्या 50 के 50 लिखते बैठ जाता? वैसे उसकी भी जुगाड़ थी, मैं डेटा डॉट कॉलम्स करता, यहां से कॉपी कर लेता, जिसमें चेंज करना तो उसमें जाके चेंज कर लेता। लेकिन फिर भी आपको एड्रेस करना पड़ा सबको, भले आपने कॉपी करके लिख दिए। प्रॉब्लम समझ में क्या कह रहा हूं? किसको नहीं समझ में क्या बात कर रहा हूं? नहीं समझ में आई तो रेंज योर हैंड ताकि मैं रिपीट कर दूं। हाथ नहीं उठाओगे तो मैं आगे चलूंगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी मुझे कितने कॉलम के नामों में चेंजेस लानी थी? तो फिर आप बोलेंगे सर 3 में लानी थी, लेकिन ये आपको सारी लिस्ट बतानी पड़ गई। अभी तो ये सिर्फ कितने हैं? 5। अगर ये 50 कॉलम्स का डाटा होता तो क्या मुझे 50 के 50 लिखने पड़ते? डेफिनेटली लिखने पड़ेंगे, या तो सारे देने पड़ेंगे। आप चले, आप बोले यार मैं ज्यादा सियाना हूं, मैं डॉट इसको कॉपी करके ले आता हूं, यूं करके, ठीक है, इसको कॉपी करके लाता हूं और यहां पर जिसमें चेंज करना है उसको चेंज कर देता हूं। अभी करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये लगा दिया, ठीक हो गया। तो मुझे सारे नहीं चेंज करने पड़े, लेकिन चेंज मुझे नहीं करने पड़े, लेकिन पेस्ट करके लाने तो पड़े। मैं इसी बात को कह रहा हूं कि एड्रेस तो मुझे करना पड़ा, भले मुझे कॉपी पेस्ट ही करना पड़ा, लेकिन मैंने उनको एड्रेस जरूर किया सबको, राइट। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। मैं यहां पर ये कर सकता हूं, मैं कहता हूं भाई डेटा डॉट रीनेम। अब ये डेटा डॉट कर रहा हूं तो कौन से फंक्शन आ रहे हैं मेरे सामने? सीरीज के या फ्रेम के? फ्रेम के फंक्शन आ रहे हैं। मैं आया हूं रीनेम में, रीनेम के अंदर यहां पर आ गया हूं मैं सिग्नेचर खोल के कॉलम्स। क्या कॉलम्स? मैंने यहां पर सिर्फ दिए कॉलम्स, और यहां पर मैंने एक डिक्शनरी पास की और मैंने बोला क्लास डे की जगह, क्लास डे की जगह क्या कर दो? क्लास डे कर दो। तो सिर्फ उसी एक कॉलम को एड्रेस करना पड़ा। अगर ज्यादा होते तो यहां मैं डिक्शनरी में और पास करता, कॉमा डाल के, और की वैल्यू वही 4-5 कॉलम जिनको मैंने क्या करना है? चेंज करना है। हाँ हाँ हाँ, तो हम डेटा डॉट कॉलम करके देखेंगे लिस्ट कहां कहां गड़बड़ आ रही है। मैं अंदर मुझे फंक्शन लिखूं, सारे कॉलम को जो है लोअर में जोड़ दूं, हो सकता है एक भी अपर में ना हो सकता है वो सारे अपर में, ठीक है। तो चलो जाए वहां पर उसकी लेंथ चेक करे, उसको ब्रेक करे स्ट्रिंग को, अगर वो 2 पार्ट में आ रहा है तो स्पेस कर दे, फंक्शन बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा ना। तो इस और वो हमारा काम करते हुए जो है वो बिजनेस लॉजिक में नहीं आता कि हम उसमें फंस जाए जाके। हमारा काम दूसरा होता है, हमारा काम तो दूसरा, हम कहा क्या सोच रहे थे, हम जाके उसमें फंस गए कॉलम के नाम। हमारे पास डेटा कैसे आएगा? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने कॉलम रीनेम किया है डेटा में, तो एक चीज दोबारा हमारे सामने आएगी, एक वर्ड होता है इनप्लेस। क्या इनप्लेस का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है। और इनप्लेस ट्रू है तो परमानेंट मेमोरी में जाके चेंज हो गया। और एक अगर लिखा हुआ है इनप्लेस फॉल्स,
नहीं आ रहा। जैसे अभी मैंने यहां पर डाटा डॉट रीनेम किया और मैंने क्लास अंडरस्कोर डे को क्लास डे कर दिया, क्या मैं जाके चेक करूं ओरिजिनल में दोबारा से? वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन प्लेस नहीं हुआ। अगर मुझे इसको इन प्लेस करना था तो मैं यहां पर आके शिफ्ट टैब करूंगा और मुझे यहां नजर आएगा इन प्लेस फॉल्स। मैं इसको क्या कर दूंगा? इन प्लेस ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा भाई? अब ये परमानेंट हो जाएगा। यहां पर किया परमानेंट, अब ये हो गया परमानेंट। अगर इन केस वो इन प्लेस फॉल्स ही है और आप परमानेंट करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको रीअसाइन कर दें डेटा के अंदर, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मेमोरी पे जरा हैवी हो जाता है कि अगर ये क्या होता है इन प्लेस फॉल्स ही होता और मैं फिर भी चाह रहा हूं कि परमानेंट हो जाए तो मैं इसको क्या बोलता भाई? डेटा इज इक्वल टू दिस। तो वो जाके वहां पर डेटा अपडेट कर देता, ठीक है। इन प्लेस याद रहेगा, इन प्लेस ही होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात से बात निकली तो हमने कॉलम नेम भी एडजस्ट, अभी हम डेटा में घुसे ही नहीं है ना। मैं आ रहा हूं सीरीज की बात करने। मैंने कहा भाई डेटा डॉट स्कोर, ये मेरा स्कोर का कॉलम है, ये मैंने सिलेक्ट किया। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूं सबसे बड़ा स्कोर क्या है, ठीक है। क्या करूं भाई? डेटा डॉट स्कोर डॉट, सबसे पहला हमारे पास मैक्स 100 है। अच्छा, इसी तरह जब मैं मैक्स कर रहा हूं तो मिन भी कर सकता हूं। क्या मुझे करने की जरूरत है? आप खुद कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह में डेटा डॉट, अभी मैं आपको बता रहा था वहां पर कि भाई इज नल, क्या कोई ऐसा डेटा है स्कोर के कॉलम में, अभी पूरे डेटा फ्रेम की बात नहीं हो रही, सीरीज की बात हो रही है, उसमें से एक सीरीज कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, क्या उसमें कोई नल वैल्यू है? ठीक है, हाँ, इस वक्त सीरीज का, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसको एक सीरीज फ्रेम के अंदर भी है, लेकिन अभी हम सीरीज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहां पर जाना चाहता हूं डेटा डॉट स्कोर, और भी हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये आर्गमैक्स। आर्गमैक्स जो है, एक तो होता है मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू बताता है, आर्गमैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू की पोजीशन बताता है, यानी इंडेक्स बताता है, ठीक है। इसकी हमें काफी दफा जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आर्गमैक्स करूं तो ये बताता है भाई 8वें नंबर पे, 8वें इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज द मैक्स वैल्यू। जाके चेक कर लो 8वें इंडेक्स पे जो मैक्स वैल्यू मौजूद है स्कोर में। ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा बता देगा जी। वो पहला वाला है या बाद वाला है? पहले वाला है, तो ठीक है। हाँ, मैक्स वैल्यू तो उसने बता दी ना। अगर मुझे वो मैक्स वैल्यूज गेट करनी है तो फिर वो अलग बात है कि वो 2-3 मुझे सारी वैल्यूज जो है बताए। अभी आ रहा हूं उस तरफ। अभी सिंपल फंक्शन देखते हैं। मैं यहां पर कहता हूं भाई स्कोर का एवरेज स्कोर कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? मीन वैल्यू कितनी है। पूरी क्लास का या पूरे तमाम स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर जो है वो 69.5 है। समझ में आ रही है बात? और मैं इसके अंदर क्या फाइंड आउट कर सकता हूं कि कितने लोगों का स्कोर 90 से ज्यादा है। उसके लिए मैंने आपको पिछली दफा क्वेरी बताई थी, डेटा डॉट स्कोर क्या हो जाए? ग्रेटर देन
और इक्वल टू 90। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा तो ट्रू फॉल्स में जवाब आएगा, याद है। और मैं इसको मास्किंग कर दूंगा तो वो सारे लोगों का डेटा आएगा जिनके स्कोर 90 से ज्यादा है। अब ये डेटा के अंदर से सवाल जवाब ढूंढना इसको कहते हैं, ठीक है। सारे लोगों का डेटा आएगा जिनके स्कोर 90 से ज्यादा है। ये बात समझ आई? कोई अगर एक कॉलम चाहिए तो उसके आगे लिख दूंगा कि मुझे उन बंदों का नाम चाहिए। क्या चाहिए? तो सिर्फ नेम आ जाएंगे, नाम के साथ साथ उनका रोल नंबर भी चाहिए। लिस्ट बना के दूंगा। ये वो नाम और रोल नंबर है जिनका स्कोर 90 से ज्यादा है। स्कोर भी चाहिए तो स्कोर भी ले लो, ठीक है। तो फिर वही सही था। अच्छा भाई, अभी मैं यहां रुक रहा हूं, यहां थोड़ा टाइम ले लें कि क्या क्या काम उन्हें कर लिया, ज्यादा उल्टियां ना लग जाए। अच्छा जी, क्या क्या काम किया हमने देख लो, मैं गौर कर लो। पहले एक डिक्शनरी क्रिएट की, उस डिक्शनरी को कन्वर्ट किया किसके अंदर? डेटा फ्रेम के अंदर। अगर आप लोग अपने अपने सिस्टम वगैरह ले आए तो काम कर लिया करें, ठीक है। क्या सीखा यहां पर? मैं ऊपर कमेंट्स ऐड कर देता हूं। क्रिएटिंग अ पाइथन डिक्शनरी, ठीक। पाइथन डिक्शनरी क्रिएट की और यहां पर क्या किया हमने? कन्वर्टिंग डिक्शनरी इनटू डेटा फ्रेम, राइट। डेटा फ्रेम बन गया। उसके बाद रिट्रीविंग अ सिंगल कॉलम, जिसको हम क्या कहते हैं? सीरीज फ्रॉम डेटा फ्रेम, ठीक है। राइट। A column from a data frame is a series, ठीक है। Selecting more than one column from a data frame, ये कह रहा है की एरर। ऐसी कोई की नहीं जिसमें दो नाम आ रहे हो। Selecting more than one column from a data frame, pass a list of column names। क्या करना पड़ेगा? कॉलम नेम्स की लिस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है। More than one column will be a data frame, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया? रीनेमिंग, यहां पे तो नया कॉलम ऐड किया, सॉरी।
adding a new column in current data frame. Right? Selecting data, all data, but providing, क्या प्रोवाइड किया हमने? न्यू सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स. रिटर्न्स जी. तस्वीरें लेने से क्या होगा? अभी तो फाइल तो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, तस्वीरें ले रहा हूँ. कहां से करते हैं हम यही करते हैं. तवज्जो दो पढ़ाई पे. अच्छा भाई, ये मैंने कमेंट लिख दिए, रिटर्निंग कॉलम्स. अब यहां पे क्या कर रहा हूं भाई? ओवरराइडिंग द old column names, old column list with a new list of names. ठीक है, कॉलम नेम्स. ठीक हो गया? यही हो रहा है ना? उसके बाद there is a method in data frame that renames. ठीक है, बाकी इन प्लेस पर आपको याद आ जाएगा. Returns max value from provided column. ठीक, checks if there is NaN value in column. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर समझो भाई, तवज्जो दो. यहां पर हमने क्या किया? जब NaN चेक किया, इज NaN, इसने फॉल्स 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 दिखा दी. इसका एक बड़ा हम आसान तरीका निकालते हैं. ये जरा समझना भी तवज्जो से. ये हमें बार बार करना होगा, तो हमें पहले से क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये क्या हुआ है. मैं यही कर रहा हूं, डाटा डॉट स्कोर. अगर ये मेरे पास अगर ये मेरे पास 10 रिकॉर्ड नहीं 10 लाख रिकॉर्ड होते और मैं कहता उनके स्कोर में जाओ और इज नल करो, तो मुझे कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा कि कहां ट्रू आ रहा है. ठीक है. अच्छा, मैं 2-3 काम कर सकता हूं. मैं ये कर सकता हूं कि यहां फिल्टर बनाऊं. पहला काम, फिल्टर बनाऊं. फिल्टर कैसे बनाऊं? यही वाला फिल्टर यूज करूं, डाटा डॉट स्कोर डॉट इज नल, और इसको मास्क कर दूं. तो जहां जहां ट्रू वैल्यू होगी वो वाला डाटा शो कर देगा. इस वक्त कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारे स्कोर के कॉलम में कोई नल वैल्यू
नहीं है। ठीक है, इन केस अगर होती तो ये दिखाया था। मैं ऐड करके आ जाऊं कुछ नल वैल्यूज, यहां पर मैं कुछ नल वैल्यूज ऐड कर देता हूं। नॉट अ नंबर, मैं कहता हूं यहां पर np डॉट nn, और अरे यार सबर कर ले, हम जब करते हैं ना डाउनलोड वहां से आ जाते हैं मसले मसाइल, nn वैल्यूज काफी होती। और यहां पर मैंने कह दिया एक नाम गायब करके, क्या कह दिया, np डॉट nn। ठीक, अब मेरे पास यहां देखो दो जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। ये परमानेंट हो गया ना, सेव कर दिया हमने, पार्ट फ्रेम बना के डाल दिया बस। बेटा अभी तो मैंने डेटा में जाके चेंज कर दिया ना। ठीक, अब मैं यहां पर वापस स्कोर में नजर आ रहा है NN। ठीक है, बाकी आगे चलने देता हूं, वैसे ही आगे चलता हूं, जो बात हम कर रहे थे उस पर आ जाता हूं। अब यहां आ गया डेटा डॉट स्कोर डॉट इज नल, कितनी जगह आ रहा है, एक जगह आ रहा है। स्कोर के कॉलम में एक जगह क्या है, ये बात ट्रू हो रही है। अब अगर मैं इसको बोलूं डेटा डॉट स्कोर डॉट इज नल, तो यहां क्या आएगा, फॉल्स 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 ट्रू। तो ये ट्रू वाला रिकॉर्ड उठा लेगा। कल मैंने पिछली क्लास में समझाया था नंपाई एरे में भी यही बात थी कि जहां जहां वो कंडीशन ट्रू होती है वो रिकॉर्ड उठा लेता है। तो अब ये मैंने ट्रू फॉल्स वाली समझ लो सीरीज प्रोवाइड करती, उस सीरीज में जो ट्रू होगा वो आ जाएगा। लेट्स सी, ठीक है, स्कोर के कॉलम में जहां NAN है वो आ गया। क्लियर? अभी मैंने यहां एड्रेस कौन सा कॉलम किया हुआ है, स्कोर का कॉलम। तो वो कह रहा है स्कोर के कॉलम में जाओ और देखो अगर स्कोर के कॉलम में कोई NAN है तो उसको तो आ जाएंगे, एक तो वो दोनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, चारों आ जाएंगे। उसके कैसे आया, कमांड तो सेम लिखा है आपने। हाँ, ये भी सेम थी और ये भी सेम थी। नहीं सेम नहीं, इसको मैंने मास्क प्रोवाइड किया एक और ऊपर से, ठीक है, सही। एक और लगाया। ठीक है, इसको मास्किंग कहते हैं कि अपनी क्वेरी को मास्किंग में रख दें तो वो ओरिजिनल रिजल्ट ले आएगी। और अगर खाली बगैर मास्क के चलाएंगे तो वो सिर्फ जाके चेक करेगा, बोलेगा आपकी बात यहां सच है यहां गलत है। ठीक हो गई बात, समझ में आ रही है? अब मैं क्या करता हूं यहां पर, अब उसी बात पे दोबारा आता हूं कि अगर मेरे पास रिकॉर्ड जो है ना 50,000 रिकॉर्ड आ गए और उसके अंदर मैंने जो है वो क्वेरी चला दी है, या मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूं कि भाई हमारा जो डेटा है वो कितना अच्छा है, या स्कोर का कॉलम जो है हमारा कितना अच्छा है, उसमें कितनी मिसिंग वैल्यूज है। तो मैंने अगर ये लिखा यहां पर, दोबारा से लिख रहा हूं, अगर ये मैंने लिखा तो ट्रू फॉल्स आ जाएगा। अब ये 50,000 को स्क्रॉल करना पड़ेगा, नहीं, हम इसके आगे क्या करते हैं समझना जरा। ट्रू का मतलब क्या होता है, बूलियन में, इंटीजर में क्या होता है 1, और फॉल्स का क्या होता है 0। अब देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं यहां पे कहने जा रहा हूं, पहले इधर लिख रहा हूं ताकि बात समझ में आए। डेटा डॉट स्कोर, अभी मैंने यहां मिन मालूम किया था, मैक्स भी मालूम किया था, मीन भी मालूम किया था, मैं सम भी मालूम कर सकता हूं। टोटल जितना स्कोर है उन सारी वैल्यूज का सम किया तो कितना सम आ रहा है। इसका मतलब सम हो सकती है, पूरी सीरीज सम हो सकती है। अच्छा, अब यहां पर देखो, अब मेरे पास ये जो सीरीज आ रही है ट्रू फॉल्स पे आ रही है ना, मैं इसके आगे अगर सम लिख दूं तो क्या आंसर आएगा, 0 में 0 ऐड हुआ, 0 में 0 ऐड हुआ, 0 में 0 ऐड हुआ, 0 में 1 ऐड हुआ, 1 में 0, 1 में 0, क्या रिजल्ट आया
1। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी सीरीज के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। अगर 5 आएगा तो उसका मतलब 5 मिसिंग वैल्यूज हैं, अगर 10 आएगा तो 10 मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, अच्छा मैं अभी क्वेरी को यहां से हटा रहा हूं, सिंपल फंक्शन पे जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अच्छा भाई ये हो गई बात। जिस तरह इज नल का फंक्शन है वैसे ही नॉट नल का फंक्शन भी है। नॉट नल, मैं कहता हूं यहां पर डेटा डॉट स्कोर डॉट नॉट नल। कहां कहां स्कोर नल नहीं है? क्या नहीं है? वो जाके पूछ रहा था तुम खाली हो, तो बोलता था फॉल्स, नहीं मेरे पास वैल्यू है। ये जाके पूछेगा तुम भरे हुए हो, तुम भरे हुए नहीं हो, तो क्या आ जाएगा? ट्रू। तुम खाली नहीं हो, वो कह रहा तुम खाली हो, पूछा तुम खाली नहीं हो, कहता नहीं मैं खाली नहीं हूं, सही है। और यहां पर आगे क्या बोलेगा? नॉट नल, यस फॉल्स हो गया। ठीक है, अपोजिट फंक्शन है, छोड़ दें इसको, कंफ्यूजन हो जाएगी, छोड़ दें बस इज नल काफी है हमारे लिए, इज नल काफी है हमारे लिए। अच्छा भाई डेटा डॉट स्कोर, सो रहे थे क्या? बहुत नशा है पाइथन में यार। नहीं मोबाइल भाई इस्तेमाल नहीं किया करो क्लास में, सीधी क्लास चल रही है। और जाओ मुंह हाथ धोया भाई, होया हाँ गया था। अब मैं क्या करूंगा ना, अब हर 10 मिनट के बाद ना मैं करूँ सब खड़े हो जाओ और यूं कर लो एक बार, तो थोड़ी सी जो है ना वो एक्टिविटी हो जाएगी, नींद भाग जाएगी। और ज्यादा तंग करोगे तो फिर मैं बोलूंगा बराबर वाले को जो है ना एक दूसरे को थोड़ा कान खींच लो। अच्छा वापस आ जाओगे, डेटा नॉट स्कोर, यार ये एक बंदा है जो मुझसे हर क्लास में लंगर का सीन की बात करता है, ये आखिर चक्कर क्या है? हैं? अच्छा भाई अच्छा, तो आर्ग मैक्स आर्ग मीन मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकता हूं, अभी आपको पता ही नहीं होगा क्या होता है। मैं इसका वेरिएंस भी निकाल सकता हूं सीरीज का, ठीक है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम पढ़ेंगे स्टैट्स वाले सेक्शन में, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। हाँ अभी टाइम नहीं उसका, वो जब वहीं पे कर लेंगे। अच्छा भाई यहां पर डेटा डॉट स्कोर डॉट, मैं यहां पर एक काम, अब स्कोर वाले कॉलम को छोड़ रहा हूं, कोई दूसरा कॉलम ले रहा हूं, तवज्जो इधर रखो भाई, मैं कोई दूसरा कॉलम ले रहा हूं, लाइक मैं ले लेता हूं यहां पर कोर्स का कॉलम, डेटा डॉट कोर्स के कॉलम में कोर्सेज के नाम है। अब मेरे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज का डेटा है मेरे पास, एम्प्लॉइज का डेटा है तो उनका डेजिग्नेशन में कॉलम नहीं होगा। अब बहुत सारा डेटा है और मुझे मालूम ही नहीं है मेरे पास डेटा में कौन से डेजिग्नेशन है। नजर तो आ रहा है, मैंगो नजर आ रहा है, सुपरवाइजर नजर आ रहा है, चपाती नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, लेकिन और भी है आगे जाकर कोई और तो नहीं है, सिर्फ यही है, कंफर्म नहीं हो रहा। डेटा का साइज बहुत बड़ा है, सारे डेटा के वन रो में नहीं घुस सकते।
अच्छा भाई, अच्छा अब यहां पर कोर्स है, तो अभी तो चूंकि मेरे पास 10 ही रिकॉर्ड है तो मुझे सारे कोर्स नजर आ रहे हैं कि कौन कौन सा कोर्स है। अगर मेरे पास वही बात होती कि 10,000 रिकॉर्ड होते तो मैं कैसे ढूंढता कि कौन कौन से हैं आगे कौन से नहीं है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले तो यहां पर लिखता हूं यूनिक, क्या डाटा डॉट कोर्स डॉट यूनिक। सुनो भाई, बातों की आवाज आ रही है बस। डाटा डॉट कोर्स डॉट यूनिक, कि मुझे पता चल जाए एग्जैक्टली कि कौन कौन से कोर्स है। तो यूनिक उठा लो, जो रिपीटेड भी होंगे वो एक ही बार आएगा। तो यू मैंने निकाला तो इसने बताया पाइथन का कोर्स है, वेब का कोर्स है, जीडी, फ्लटर और एनएन भी एक कोर्स है, क्योंकि एनएन मिसिंग वैल्यू है, यूनिक वैल्यू में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर पास कर दूं, एक मेरे पास नहीं एनएन जो है ना वो, चलो ठीक है ठीक है। तो अब अगर मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड भी है ना, तो उसके अंदर हर एक में या तो पाइथन होगा या वेब होगा, क्योंकि यूनिक यही कोर्सेस हैं, इनमें से कोई कोर्स होगा। तो मुझे एग्जैक्टली पता चल गया। अच्छा, इसके अलावा मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि भाई पाइथन है तो 10,000 में से कितने लोगों ने पाइथन लिया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स के नाम में पाइथन लिखा हुआ। जी ये वाला, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो नमपाई जो पांडास है उसका बैक पे क्या चल रहा है, नमपाई चल रही है। ठीक है, तो हम जो भी वैल्यूज गेट करेंगे वो किस में नजर आएगी, हमें एरे में नजर आएगी। नहीं, इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। अगर नमपाई का कोई फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें करना पड़ेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मेरे डेटा में ठीक है पाइथन का कोर्स ऑफर हुआ हुआ, वेब का हुआ हुआ, जीडी, फ्लटर और कुछ मिसिंग आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई जो 10,000 लोग हैं इनमें से कितने लोगों ने पाइथन का कोर्स है, कितनों का वेब का है, कितनों का जीडी का है, कितनों का फ्लटर का है। अभी कोर्स के कॉलम पे काम कर रहा हूं, तो मैं क्या कहता हूं भाई, डेटा डॉट कोर्स डॉट वैल्यू काउंट्स, क्या वैल्यू काउंट्स। तो ये मुझे बताएगा पाइथन में 3 लोग हैं, वेब में 2 लोग हैं, जीडी में 2 लोग हैं, फ्लटर में 2। इसीलिए मैं वहां रिपीटेड लिख रहा था नाम ना। तो फ्लटर के 2 स्टूडेंट है हमारे 10 रिकॉर्ड के अंदर। क्लियर है बात यहां तक? हाँ, एक मिनट बेटा, इसीलिए डबल लिखे हैं ना ताकि वो काउंट में आए कि कितने लोगों ने लिए। कोर्स डबल लिखे हैं तो कोई बात नहीं, क्या मतलब 2 बंदे कोर्स डबल नहीं ले सकते? आतिफ पाइथन पढ़ रहा है तो कोई और नहीं पढ़ सकता क्या? बिल्कुल पढ़ सकता है यार। ठीक है, डेटा को समझो। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? हाँ, नन जो है ना वो यहां पर जब हम देखेंगे तो इसने क्या किया हुआ है, ड्रॉप एनए वैल्यूज को छोड़ देना, इस बात पे क्या किया हुआ है, ट्रू किया हुआ है। इस वजह से वो शामिल नहीं है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो एनए भी एक कैटेगरी बन जाएगा। हाँ, मैं यहां पे लिखता हूं ड्रॉप एनए और इसको क्या कर दूं, फॉल्स। तो हमारे पास एनए भी एक कैटेगरी, लेकिन डिफॉल्ट में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसको डिफॉल्ट बिहेवियर पे रखते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, मैं अभी यहां पर
बस आज का काम हमारा यही तक है। लेकिन अभी जो हमने काम किया है, हम कोई डाटा लोड करते हैं, वैसे ही कहीं एक्सेल से कहीं से डाटा लोड करते हैं और ये सारे ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। अभी मैं ये वर्ड अभी यूज नहीं कर रहा हूं, आहिस्ता से आऊंगा बाद में कि अब हम डाटा क्लींजिंग पढ़ रहे हैं, डाटा रैंगलिंग पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कुछ यहां पर फाइल ले लेता हूं जी। इसीलिए कह रहा था ना बेटा, जब मैं बोल रहा हूं तो आपस में डिस्कशन नहीं करो। यूनिक का मतलब होता है कि मेरे जो डाटा में यूनिक वैल्यूज कितनी है, तो वो कहां वो जाता है, यहां पर डाटा में कहता है पाइथन यूनिक हो गया। अब दोबारा नहीं बताएगा, सिर्फ हाँ पाइथन आया हुआ है, एक बार सिलेक्ट कर लिया उसने, वेब है, जीडी है, फ्लटर है, एनएन है, वेब दोबारा आया, ठीक है यूनिक हो गया। तो वो सिर्फ बताता है कि कौन कौन सी एंट्रीज मौजूद है, ठीक है। मैं कुछ डाटा लोड करता हूं, टेबल से भी कर सकते हैं, अभी हम एक्सेल से करेंगे। चलो सेल्स डाटा ले लेते हैं, सेल्स डाटा डॉट एक्सएलएसएक्स। इसको मैं यहां कैसे लोड करूंगा, मैंने यहां पर बोला पीडी डॉट रीड, कौन सी फाइल है, एक्सेल फाइल है, पांडास रीड करो एक्सेल फाइल, क्या नाम था उसका, सेल्स डाटा डॉट एक्सएलएसएक्स। इसको रीड करके मैंने यहां नाम रख दिया सेल्स, ठीक है, और ये डाटा मैंने लोड कर दिया। और बेटा ये डाटा फाइल मैंने रखी हुई यहाँ फोल्डर में, उस फाइल को सिर्फ यहाँ पर पांडास में लोड किया, एक्सेल की फाइल को पांडास में लोड किया, कॉपी करके फोल्डर में डाल के लोड कर लो। किसी और फोल्डर में होती तो यहाँ पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ जाता, कर तो दिया। इधर देखो दोबारा, मेरे पास एक फाइल पड़ी है मेरे उसी फोल्डर में जहां पर मैं काम कर रहा हूं, यहां पर ये फाइल पड़ी है, कौन सी, सेल्स डाटा। इसको मैंने पांडास में लोड करना है, तो क्या करूं, पांडास डॉट, कौन सी फाइल है ये, एक्सेल की फाइल है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, नाम आ रहा है इसका सेल्स डाटा डॉट एक्सएलएसएक्स, ये लोड हो जाएगी। इसको सेव कर देता हूं किसके अंदर, सेल्स के डाटा में, सेल्स नाम रख दिया इसका, सेल्स के बाद मैंने यहां पर ये इसको व्यू कर लिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं इसमें से सीरीज पे काम करूंगा, अभी मैं सिर्फ रीजन पे काम करता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं सेल्स डॉट रीजन। अब ये रीजन आ रहे हैं, अब ये ज्यादा डाटा है ना, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, और ज्यादा हजारों में होगा तो हम सारा डाटा नहीं स्क्रॉल करेंगे। आप जब एक्सेल की फाइल लोड करेंगे ना, सुनो भाई, क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहे थे, किससे पूछ रहे थे, क्यों, तो मुझसे पूछ लेना यार, क्या हो गया। रीजन होता है ना, सेल्स इलाके डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। हमारे पास कराची में तो ईस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन है, नॉर्थ रीजन है, ऐसे ही ना, नॉर्थ कराची, ये कराची, वो कराची है, रीजन सेल्स के रीजन है। अब ये रीजन में सबसे पहले मैं वही काम करता हूं, सेल्स डॉट, मैं इज नल कहता हूं। अच्छा, जब सेल्स डॉट रीजन डॉट इज नल, अब ये क्या करेगा, वो
फॉल्स 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 फॉल्स, कहीं ट्रू दिखा दिए, तो मैंने क्या करना चाहिए, डॉट सम करना चाहिए, ताकि मैं डायरेक्टली डाउन बताऊं, वो बता दे मुझे कितने रीजन जो है वो 2 है। इनका क्या करना है वो भी हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी सिर्फ चेक कर ले। ठीक है, 2 रीजन जो है मिसिंग आ रहे हैं, कहां ये नजर आ रहा है देखो, ठीक है, ये मिसिंग क्यों आ रहे हैं, इधर देखो बेटे, जो सवाल पूछ रहा है ना मुझसे पूछो, ताकि सब बता दूंगा। मैं इस फाइल को यहां खोल के देखता हूं, सेल्स डाटा हमारे पास टोटल वाला रिकॉर्ड है, मल्टीपल, हाँ फिल्टर हटा देते हैं इसका, हाँ इस पे लगा हुआ ना, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास रीजन का कॉलम है, रीजन का कॉलम है, और इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि कुछ डाटा जो है मिसिंग हुआ है। 44 क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, 43 और 44 NN आ रहा है, ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है, वही वाला है, उसमें आ रहे हैं मिसिंग, कहाँ है, $45, $46, अच्छा तो ये हमारे पास, इसका मतलब यहां से हमने उठा दिया हमने, 1 मिनट, हाँ ये पूरे ही मिसिंग आ रही है, चलो ठीक है जान देते हैं वैसे। अच्छा भाई, तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यही पता नहीं मेरे रीजन कितने हैं, क्या करूं, सेल्स डॉट रीजन डॉट यूनिक, ईस्ट सेंट्रल वेस्ट और NN, और अब मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन सा रीजन कितनी दफा कितनी सेल्स हुई है किस रीजन में, या जो सेल्स रिकॉर्ड आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा रीजन कौन सा आ रहा है। तो सेल्स डॉट रीजन क्या करता हूं भाई, डॉट वैल्यू काउंट्स, बात करेंगे उस पर, अभी पहले इस बार तवज्जो दें। अच्छा भाई, अब देखो सेंट्रल में 24 सेल्स हुई है, ठीक है, ईस्ट में 13, वेस्ट में NN ड्रॉप कर दिया उसने, पहले ही वहां फंक्शन में लिखा हुआ उसके ड्रॉप NN, ओके। अच्छा जी, दूसरा कोई कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कौन सा कॉलम ले भाई, आइटम ले लेते हैं, ठीक है, सेल्स डॉट आइटम का कॉलम लिया हमने। अब ये आइटम आ रहे हैं, तो अब मुझे यहां पर भी चेक करना है कौन कौन से आइटम है, तो यूनिक निकालूंगा, सेल्स डॉट आइटम डॉट यूनिक, ये यूनिक वैल्यू के हमारे आइटम में टेलीविजन सेल हो रहा है, होम थिएटर, सेल फोन, डेस्क, वीडियो गेम्स और NN, कौन सा आइटम, अब टेलीविजन कितना सेल हुआ है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, सेल्स डॉट आइटम डॉट वैल्यू काउंट्स, तो होम थिएटर 15 सेल हुए, टेलीविजन 13, वीडियो गेम 7, सेल फोन 5, डेस्क 3। अच्छा, जब हम सिर्फ वैल्यू लेते हैं तो वो डाटा फ्रेम में से निकाल के उसको numpy एरे में रिटर्न कर देता है, सेल्स डॉट आइटम डॉट वैल्यूज, सॉरी वैल्यू, कौन सा था, वैल्यूज, इसने क्या बना दी, numpy एरे, ठीक है,
यानी कि फ्रेम में से सिर्फ वैल्यू निकाल दो। अगर मैं देखो इधर जो हमारा सेल्स वाला पूरा फ्रेम है ना, सेल्स डॉट वैल्यूज, वो भी ऊपर फ्रेम की तरह नजर आ रहा है ना। ये जब मैंने खाली वैल्यूज करूंगा तो ये कॉलम वालम सब हट जाएंगे, इंडेक्स इंडेक्स सब हट जाएंगे, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, नंपाई एरे, 2 डायमेंशनल एरे। पहला कॉलम, दूसरा, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो एंड सो। इसमें डॉट वैल्यूज का जो फंक्शन है वो पूरे फ्रेम को, उसके लेबल्स, उसके कॉलम्स के हेडर सब हटा देता है, पूरा नंपाई की एरे बना देता है, 2D एरे बना देगा। ठीक है, इधर देखो पहले, यहां पर जब मैं लिख रहा हूं सेल्स तो ये इस तरह आ रहा है। अगर मैं इसको नंपाई एरे के फॉर्मेट में सोचूं तो एक 2D एरे है यहां से यहां तक, उसके अंदर एक एरे ये रहा वेक्टर, फिर दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब यही काम देखो वैल्यूज नंपाई की शक्ल में कैसे नजर आएगा, सेल्स डॉट वैल्यूज, तो 2D एरे हो गई। 2D एरे के अंदर एक रॉ ये हो गई, दूसरी रॉ ये हो गई, तीसरी रॉ ये हो गई, चौथी ये, पांचवी एंड सो ऑन, सब हट जाएगा नंपाई के अंदर, लेबल्स और हेडर्स सब हट जाएंगे। ठीक है, बस एक्सट्रैक्ट करके वैल्यूज आ जाएंगे, पता चलेंगे फायदे बेटा। हाँ अच्छा जी, तो हमने कौन सा कॉलम सिलेक्ट किया था, आइटम्स का कॉलम हमने सिलेक्ट किया था, सेल्स डॉट आइटम्स, और उसके अंदर हमने क्या क्या चेक कर लिया कि कौन कौन से आइटम है, यूनिक निकाल लिए और उनके वैल्यू काउंट्स भी निकाल लिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अच्छा जी, अब कैलकुलेशन में अभी ज्यादातर हम डेटा रिट्रीवल पे काम कर रहे हैं, तो हम यहां पर जो है वो सेल्स अमाउंट पे काम कर सकते हैं। वो क्वेरी असल में पूरे फ्रेम पे चल जाएगी ना, चलो फिर भी हम चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, सेल्स, और इसका कौन सा कॉलम है, सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये कॉलम है सेल्स डॉट सेल्स अमाउंट। मैंने क्या करना है, सेल्स अमाउंट मैंने तो सबसे पहले देखना है कि भाई एक मिनट, ये सेल्स का कॉलम है। ठीक है, और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, अब सबसे बेसिक फंक्शन पे आए तो सेल्स डॉट हेड, ये शुरू के 5 रिकॉर्ड दिखाएगा जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा किस तरह चल रहा है। अब मैं क्या करने लगा हूं अली भाई जी, सेल्स डॉट सेल अमाउंट, ये कॉलम सिलेक्ट करो और टोटल बताओ कि भाई कितनी सेल हुई है, कितना मेरे पास रिकॉर्ड है, टोटल बताओ कितनी सेल हुई है। तो हमने यहां पर किया, उसने कहा भाई इतनी सेल हुई, 13,76,044 रुपए 25 पैसे। ठीक है, अच्छा, ये एक सिंपल सी बात हो गई, टोटल सेल मैंने निकाल लिया। कोई सो तो नहीं रहा। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, सेल्स डॉट सेल अमाउंट मैं निकाल रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई सबसे ज्यादा सेल अमाउंट जो है वो किस रीजन की है। अब जरा समझो, जब मैं यहां पे लिखता हूं डॉट मैक्स, क्या लिखा मैंने, डॉट मैक्स, तो मेरे पास क्या आ गया, ये तो एक अमाउंट आ गया मैक्सिमम। मेरे पास क्या आ गया, एक अमाउंट आ गया मैक्सिमम। इसका मतलब यही वो सेल है, सेल अमाउंट में सबसे ज्यादा है। तो इसी को बेस बना के मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां लिखता हूं सेल्स डेटा,
सेल्स डाटा के अंदर जाओ और सेल्स के कौन से कॉलम में जाओ, सेल अमाउंट में जाओ, ठीक है, और वहां पर क्या कर लो, क्या कर लो, जितनी ये अमाउंट है वो वाला लेकर आ जाओ। तो उसके लिए ये अमाउंट कैसे उठाऊंगा, इज इक्वल टू दिस। अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, करना नहीं चाह रहा था लेकिन चलो। सेल्स के कॉलम में जाओ, सेल्स अमाउंट के कॉलम पकड़ो, सेल्स के डाटा में सेल अमाउंट के कॉलम में जाओ और कौन सी सेल उठाओ, उसी सेल्स के कॉलम में जाओ। सेल अमाउंट का जो मैक्सिमम अमाउंट आ रहा है, यानी कि ये अमाउंट जो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, जहां पर सेल अमाउंट में ये अमाउंट आ रहा हो वो वाला रिकॉर्ड उठा लो। कौन सा रिकॉर्ड उठा लिया, अगर यहां पर मार्क्सिंग कर दूं सेल्स की, तो ये बदले में क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक नंबर रिटर्न कर रहा है। ये इसको क्या समझेगा, कोई इंडेक्स समझेगा, इंडेक्स नंबर समझेगा ना, सेल का 0 से 1 का 3 से। तो इसलिए हमें क्वेरी फिल्टर लगाना पड़ेगा। अब इसमें सिलेक्टेड कॉलम लेना है, उस बंदे का नाम लेना है, उस मैनेजर का नाम लेना है, क्या लेना है, उस सेलमैन का नाम और मैनेजर और रीजन। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लिस्ट बना के यहां डाल दूंगा मैनेजर कामा रीजन। तो मैनेजर मार्था है, रीजन ईस्ट है, ठीक है। कुछ भी नहीं यार, तो लास्ट क्वेश्चन दिखाइए, लास्ट मारता नहीं है भाई, मार्था है ये, पता नहीं मर्द है या औरत। दोनों रख लो इकट्ठी, सवाल रख। हाँ तुम लोग अभी ऑफ करते हैं। अच्छा देखो, ये थोड़ी मुश्किल क्वेरी हो गई, लेकिन चलो इग्नोर मार देना अभी थोड़ी देर के लिए। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढना चाह रहा हूं इसमें से, ठीक है, क्या ढूंढना चाह रहा हूं कि भाई अलेक्जेंडर जो है उसने टोटल कितने अमाउंट की सेल की हुई है, किसने सेल की हुई है, अलेक्जेंडर ने, ठीक है। क्या लिखूंगा देखो, सबसे पहले ये सोचूंगा कि कौन कौन सा कॉलम इन्वॉल्व होगा। एक तो सेल्समैन का कॉलम इन्वॉल्व होगा और एक सेल अमाउंट का कॉलम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। देखो क्या लिख रहा हूं, सेल्स डाटा, सेल्स डाटा के कौन सा कॉलम, सेल्समैन का कॉलम, ठीक है। सेल्समैन का नाम क्या होना चाहिए, अलेक्जेंडर, ये होना चाहिए। अगर मैं इसको यूं रखूं सेल्स की मार्च करके, तो वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जिसमें सेल्समैन का नाम क्या है, अलेक्जेंडर है। चेक करूं तो अलेक्जेंडर के सारे रिकॉर्ड आ गए। मुझे इसके अंदर से क्या उठाना है, मुझे इसके अंदर से उठाना है सेल अंडरस्कोर अमाउंट, और मुझे उसका क्या उठाना है, टोटल, ठीक है। समझ में आई बात। एक्सेल में कितने लोग काम करते हैं,
तो इसमें ज्यादा मजा है एक्सेल में। एक्सेल में डाटा बहुत ज्यादा होता है ना, वो भी बढ़ जाता है। मजा सिर्फ तनख्वाह लेने में आता है। अच्छा भाई अगला सवाल जी। असल में इसमें काम फास्ट होता है और फास्ट होने के साथ साथ इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक्सेल की अपनी लिमिटेशन है, बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं लेकिन वो एक्सेल आपको नहीं करने देता, या आप कोड के थ्रू कर सकते हैं। और बहुत थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई रोजाना डाटा फैच होगा, एक्सेल में आ जाएगा, एक्सेल से इसमें आ जाएगा, इसमें आपके फंक्शन लिखे हुए। तो जो काम आप बारी बारी कर रहे होते हैं ना, रोजाना एक्सेल में करना पड़ता है, वो रोजाना नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेट हो जाएगा। सारे दिन का काम खुद ही हो रहा होगा, खुद ही जनरेट हो जाएगी। क्लियरिंग भी सारी, उसकी क्लीनिंग भी सब हो जाएगी, सारी कैलकुलेशन भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मशीन लर्निंग भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसको हम सिर्फ सिंपल ऑटोमेशन कहते हैं। अच्छा भाई अगला सवाल, ऑर्डर डेट ये आ रही है। मैं जानना चाह रहा हूं जनवरी से लेके फरवरी तक कितनी सेल्स हुई हैं, या जनवरी से लेके मार्च तक कितनी सेल्स हुई। सेल्स का डेटा हमने स्लाइसिंग पढ़ा था सीरीज के ऊपर, अब हम स्लाइस करने जा रहे हैं किसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर। उसके अंदर सिर्फ कॉलम नहीं है, उसके अंदर पे हमारे पास रॉज एंड कॉलम दोनों है। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो क्या ले रहा हूं, चलो हमारे पास कौन सा कॉलम है, सेल्स डॉट, क्या नाम है कॉलम का, ऑर्डर डेट। सेल्स डॉट ऑर्डर डॉट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये है भी डेट टाइम में। अब ऑर्डर डेट कहां तक चाहिए मुझे, कहां तक, 2018 से लेके मार्च तक। तो ये यही चल रहा है ना। असल में डेट टाइम हमने अलग पढ़ना है। ये कह रहा है यार इसे ऑर्डर डेट में कोई रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा। हाँ क्या, हमें सिर्फ मार्च तक का वो चाहिए था ना। मैं यहां पे सिंपल कर देता हूं, इससे कम डेट चाहिए ना। ठीक है, मार्च जनवरी फरवरी, मार्च शामिल नहीं हुआ,
ठीक है। और मार्च में हमें था कितना रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड है। अगर अप्रैल तक लिखूं तो मार्च तक आ जाएगा। अप्रैल भी आ रहा है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर सेल अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। कॉलम कौन सा ले लें? ये हमारे पास जनवरी से मार्च तक का सम हो गया। कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा है? ठीक है, बस इसको यहीं तक रखते हैं। डेटा सेट भी शेयर कर दूंगा और ये फाइल भी दे देता हूं। वीडियो भी शेयर कर देंगे। जी 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 जी।